राधा संत जो उस सत्संग से आते हैं उनकी जो जीवनी होती है सत्य के ऊपर आधारित होती है। उनसे न तो झूठ कि कहीं अपने आप को जोड़ी और न कोई स्वांग कि दोगला चरित्र दिखाए बन पाता है। लेकिन बड़ी विचित्रता हम जीवों की ऐसी कि हम उस सत्य के साथ जो संत आकर के हम लोग को बताना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं, जुड़ना ही नहीं चाहते, कबूल ही नहीं करना चाहते। कबीर साहब ने दिया हुआ एक भजन में, साच कहूं तो माने नाही, झूठे जगत पति जे जी। कि सच कहूं तो कोई मानता नहीं और जो झूठ बोलते हैं लोग उससे प्रसन्न होते हैं और यूं को उसको सत्य मान करके बड़े तृप्त हो जाते हैं। यानी सच्चाई, यथार्थ, इससे जुड़ने वाले कोई बिरले होते। और जहां पर दिखावा होता है, पाखंड होता है, झूठ होता है, वहां देखो लोग बाग टूट टूट के गिरते हैं। जैसे एक छोटा सा मान लो, जैसे पिक्चर्स वगैरह होती है, नाटक होते हैं, साफ पहले लिखा हुआ स्क्रीन के ऊपर आता है कि ये काल्पनिकता है, लिखा होता है कि इससे कोई सत्य से लेना देना नहीं। चेतावनी है पहले से। फिर भी देखो लोग बाग पैसे दे दे करके टिकट खरीद खरीद करके उस झूठ को देखने भी जाते हैं।
विचित्र नहीं? और संत सत्संग के दरमियान सत्य और सिर्फ सत्य उसको उजागर करते, बिना टिकट अंदर में एंट्री मिलती है। उसके लिए कितनी लालच। अगर सोचो तो बड़ा अद्भुत खेल है। ऐसी दुनिया के अंदर आप नजर दौड़ाओ, आज धर्म के नाम से भी जहां पर स्वांग, दिखावा, झूठ, वहां पर देखो लोग कैसे टूट टूट के मिलते हैं। न जाने उनको क्या मिलता होगा वहां। कहने से लोगों को बुरा लगता है, लेकिन संत तो सत्य को सत्य ही दर्शाएंगे, किसी की मुंह देखी बातें नहीं करते कि आपको पसंद आएगी कि नहीं आएगी, इस बात का विचार नहीं किया जाता। अब रायस्वामी दयाल कुल सृष्टि के मालिक हैं तो हैं। अब इसको कहने में हिचक कैसे? अब आपको ये बात नहीं गवारा होती, इसलिए मैं उनको कमतर बताऊं तो मुझ जैसा नालायक कैसे? कि रायस्वामी नाम बीज मंत्र है कि इस एक नाम से कुल सृष्टि रची हुई है। अब ये सत्य है तो है ना। अब इसकी जगह दूसरे नामों को मैं तरजीह दूं और रायस्वामी नाम को गौण में रख दूं, ये नादानी मैं क्यों करूं? क्यों खिलवाड़ करूं जीव के साथ? क्या मजबूरी मेरी? अब जिनको सत्य के साथ अपने आप को जोड़ना होता है, वो तो संत समागम तलाशते हैं, वहां आकर के जुड़ते हैं, सत्य के साथ कहीं अपने आप को जांचते हुए, जोड़ते हुए, परखते हुए कहीं आगे की राह पकड़ करके बढ़ते चले जाते, यानी अपना काम बना लेते। और जिनको सत्य पसंद नहीं आना, कहीं मन की खुराक मिलती रहती है, मन की खुराक में झूठ भी आ गया, आपकी पसंद की जो आपको खाता है वो परोस परोस करके दिया जाता है, वो खुराक मिलती रहती है, वो पसंद आता जाता है। और काल्पनिकता पसंद आती है, यानी ख्याली पुलाव जो कि दिखाए जाते हैं, जिनके साथ जीव को जोड़ने के वास्ते प्रेरित किया जाता है। लेकिन संत किसी काल्पनिकता से जीव को भरमाते नहीं, बल्कि जिस ठोर सत्य कि जिधर का रुख करने से आप उससे जुड़ सकते हो, रूबरू हो सकते हो, उस ओर के लिए मालिक की तरफ से प्रेरित किया जाता है। देर अबेर सवेर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि छला कि वहां कुछ है ही नहीं, ऐसी राह मालिक नहीं सुनाता। अब जिनकी मनसा बनती है कि मुझे तो सत्य से जुड़ना, सत्य को रखना, वो तो संतों के ऊपर में अपने आप को आधारित करता है, उनके वचनों को मानता है, उनकी चरण शरण के आधार के साथ घट अंतर की गैल पर अपने आप को आगे बढ़ाता है। और निश्चित तौर से समय धीरे धीरे उसके साथ जुड़ते हुए कहीं सत्य के साथ उसको जोड़ता है। दुनिया में देखो लोग बाग हवा महल दिखाते हैं,
दुनिया में लोग न जाने ऊपर से क्या क्या दर्शाते हैं, और लोगों को चाहे कुछ दिखे चाहे नहीं दिखे, ओह पूछो मत, ऐसी ऐसी चर्चाएं कि जिनका कोई वजूद ही नहीं होता, बड़ा रस लेते हैं। लेकिन संतों की सत्संग चूंकि कोई काल्पनिकता के साथ जुड़ी हुई बातें नहीं होती, यहां तो जो है जिस अनुरूप है उसी का बखान और उसी से जुड़ने के लिए हम जीवों को प्रेरित किया जाता है कि कहीं आज अपने आप को सद्बुद्धि ला करके सत्य के साथ ठोर कहो, बात करो, मर्म करो, कि कहीं अंतर से उसके साथ हमारा रुझान बने और हम उसके प्रति अपने आप को लालयित कर सकें, यानी सत्य की डगर पर आगे बढ़ सके। और ये बिरले ही कर पाते, इसलिए सच्ची ठोर पर जमावड़ा नहीं मिलता। वहां तो जो खरे सौदेबाजी को पसंद करता है, यानी सत्य को सत्य करके ही जानता है, वही टिक पाता है और उसी के लिए संत शरण होती है। देखिए मालिक ने दिया हुआ है, जैसे घट की पोथी वगैरह में आपने पढ़ा हो महाराज की बात वचन जो है, आज मालिक के शब्द अनमोल, शब्द शब्द का भेद मालिक ने दर्शाया। एक होते हैं ध्वन्यात्मक शब्द, एक होते हैं वर्णात्मक शब्द। ध्वन्यात्मक शब्द आपको घट अंतर में जब आप रुख करोगे तो आप उनका लखाव कर सकते हो। बाहर की ढकोसलेबाजियों से ध्वन्यात्मक का लखाव नहीं हो सकता। और एक जो वर्णात्मक शब्द होते हैं, जो बड़े कर्णप्रिय लगते हैं, उनको अगर आप अंतर्मुखता में लेकर के अपने आप से जोड़ना चाहो, वहां वो नहीं मिल सकते। अब जब आप परमार्थ से अपने आप को जोड़ते हो, यानी अपना परमार्थ संवारना चाहते हो, तो आपको इस चीज की जांच परख समझ में आनी चाहिए कि अगर ध्वन्यात्मक का आधार मिला है, जैसा कि मालिक ने साफ साफ शब्दों में उल्लेख किया हुआ है कि ध्वन्यात्मक का फल भी जीव को तभी मिलता है जब वक्त गुरु के द्वारा उसको कहा जाए। अन्यथा ध्वन्यात्मक शब्द होते हुए भी उससे सिर्फ आपको वर्णात्मक का फल मिल सकता है, ध्वन्यात्मक का नहीं। यानी अगर रायस में नाम ध्वन्यात्मक है, कहीं दूर है, अगर आपको वक्त गुरु के जरिए ये नाम मिला तो आप इसको ध्वन्यात्मक के स्वरूप में अपने आप को जोड़ करके भक्ति फल पा सकते हो, मुक्ति फल पा सकते हो। और अगर आपको वक्त गुरु यानी सत्यधार के जरिए ये नाम नहीं मिला, अन्य किसी ठौर से मिला, और आप इसको जपते हो, मान लो आप ध्यान साधना भी करते हो, लेकिन जैसे अभी बात की, वो शब्द आपको अंतर की डगर पे कभी सहाय नहीं बनेगा, यानी घट अंतर में उसकी ध्वनि आपको कभी नहीं सुनने को मिलेगी।
जिसके लिए महाराज ने उदाहरण के बतौर दिया हुआ है कि आज बीज बाप के पास होता है और किसी के पास नहीं। और बाप कहने का तात्पर्य मालिक का वक्त गुरु से ही है, वही फलदायक होगा, यानी उसी से कहीं आपको अंतर की राह मिलती है। तवज्जो का सिमटाओ, ऊपर की तरफ में कहीं आपकी गतियां, ऊपर की कुछ अंतर की लखाव की बात, और नहीं तो चाहे आप जाप जपते चलो, रहस्यमय करते चलो, जैसे बहुत सी शाखाओं से लोग लेते हैं, और यूं कहो तादाद की तादाद है, लेकिन आज उनको क्या भक्ति फल मिल पाए? यानी कहीं रहस्यमय नाम का अंतर में लखाव बन पाए? मालिक के शब्दों को हम कभी भी नकार नहीं सकते, झुठला नहीं सकते, और निश्चित तौर से उनके वचनों की सत्यता के अनुरूप जो भी सिवाय वक्त गुरु के कहीं और से नाम को लेकर के कमाते हैं, उन्हें कतई कभी भी इस ध्वन्यात्मक शब्द का लखाव नहीं हो सकता। जपने को, बोलने को चाहे रहस्यमय करते रहे। जैसा कि नानक साहब ने दिया हुआ है कि सतगुरु हद कुंजी होर दे दर खुले न, गुरु पूरा भाग मिलाऊं। कि ये घट के ताले की कुंजी तो वक्त गुरु के पास ही होती है, और किसी के जरिए से ये घट का ताला जिसमें से प्रवेश हमको पाना है, द्वार कभी नहीं खुलेगा। इसलिए सबसे पहले तो सत्य की तलाश, यानी वक्त गुरु का इस मंडल में जहां पर भी आविर्भाव है, उनके साथ अपना संयोग बनाना, और उनके जरिए से नामदान लेकर के उसकी कमाई में अपने आप को जोड़ना। अगर आप हकीकत में भक्ति फल लेना चाहते हो, मुक्ति फल लेना चाहते हो, तो वैसे सब स्वच्छंद है। अब संतों की बात को हम कितना सत्य मानते हैं, कितना भासते हैं, शब्दों का फर्क किस अनुरूप कर पाते हैं, मायावी जाल को छांट करके, यानी उसको तार तार करके हम मालिक के आधार में अपने आप को कितना जोड़ पाते हैं, उतनी जल्द हम अपने आप को शब्द के जरिए से आज अपने कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। और जहां आप इसमें सत्य से नहीं जुड़ते हो, या मान लो सत्य से भी आपने अपने आप को जोड़ा, लेकिन कहीं अगर आपका यूं को लगन, उत्साह नहीं बन पाता है, तो निश्चित तौर से उतना विलंब होता है, और उसके लिए निश्चित तौर से हम स्वयं दोषी होते हैं। कहीं मालिक के वचनों में प्रतीत करके अपनी जिंदगी को उसका स्वरूप दो, और उसके बाद देखो कैसे फल, यानी भक्ति फल, यानी मालिक का दिया हुआ प्रसाद आपको हासिल होता चला जाता है, और जिसको पाकर के निश्चित तौर से हम अपने भाग्यों को सराहें। और ये सिवाय सच्चे गुरु के, वक्त की धार के, और कहीं से नहीं मिल सकता। आज आरती सुमिरन राधा स्वामी आधारी। आज आरती सुमिरन राधा स्वामी करो आधारी। नरसिंह भाई आंख खोल के बैठो।
क्या हो रहा है? तिल का थाल जो हुई बाती, प्रेम बड़ी सन्मुख स्वामी आती। तिल का थाल जो हुई बाती, प्रेम बड़ी सन्मुख स्वामी आगे। रूप अनूप मेरा दर्शन राधा स्वामी निज कर पाके। रूप अनूप मेरा दर्शन राधा स्वामी निज कर पाके। मैं चक्रवी सतगुरु नंदली तो बिछोआ। चक्रवी सतगुरु नंदली तो बिछोआ। ज्ञान भक्त पड़ी और धीर धरी। मैं ज्ञान भक्त पड़ी और धीरन धरी। सतगुरु पार बसेरा कीना, कर मिलो राय नहीं जीना। सतगुरु पार बसेरा कीना, कर मिलो राय नहीं जीना। चढ़ पहुँचिन छिन पिय चंदियो, कस पाऊँ अब पिय संयोग। छिन छिन पिय चंदियो, कस पाऊँ अब पिय संयोग। अति आतुर घबराए पुकारी, तब स्वामी मेरी कीन समारी। अति आतुर घबराए पुकारी, तब स्वामी मेरी कीन समारी। रात बिताई हुआ बिहाना, गत के भीतर मांगे उगाना। रात बिताई हुआ बिहाना,
के भीतर बाल उगाना, सत के बाल बड़ी होती, गुरु चक्रपाल सुनाई होती, सत के बाल बड़ी होती, गुरु चक्रपाल सुनाई होती, गुरु से मिली खोल कर पाते, दात बाट गत बांधा घाट, गुरु से मिली खोल कर पाते, दात बाट गत बांधा घाट, लोहा जो चमक संग मिली, शब्द से जागर रली, लोहा जो चमक संग मिली, शब्द से जागर रली, दृष्टि कर द्वारा जागा, थोड़ा जाए सुरी का नागा, दृष्टि कर द्वारा जागा, थोड़ा जाए सुरी का नागा, भीतर दस जो लीला देखी, कैसे बात अगम की, भीतर दस जो लीला देखी, कैसे बात अगम की, अंतर्यामी सतगुरु जाने, और मेरी पुण्य आप जाने, अंतर्यामी सतगुरु जाने, और मेरी पुण्य आप जाने, शाम से के माथे समानी, गाता शंख सुनी धुन मानी, शाम से के माथे समानी, गाता शंख सुनी धुन मानी, चांद दो नित देखे, दुख मन गगना तारे देखे, चांद दो नित देखे, दुख मन गगना तारे देखे, और दसी
अवगत काल बिचाया आज दसी बन के अवगत काल बिचाया आगे पहुँची त्रिपुटी लाल रूप जय दुनियों का आगे पहुँची त्रिपुटी लाल रूप जय दुनियों का सोन में गई महल दस माई हसन सात मान सरनाई सोन में गई महल दस माई हसन सात मान सरनाई श्वेत सोने दिखाई चंद्र चांदनी चौक लखाई श्वेत सोने दिखाई चंद्र चांदनी चौक लगाई शिखर चढ़ी पश्चिम के द्वारे सोन के हो गई शिखर चढ़ी पश्चिम के द्वारे सोन के हो गई पार गुफा का के उबारा मुरली सुनी पुकारा गुफा के उबारा मुरली सुनी पुकारा शोक परे सतलोक समानी सतपुरुष गुण बीन बखानी शोक परे सतलोक समानी सतपुरुष गुण बीन बखानी कोटिन सोर लगे कोटि कोटि जय उगे कोटिन सोर लगे कोटि कोटि जय उगे सतपुरुष की आयत पाए अलग
लोक में पहुँची सतपुरुष की आयत पाए अलख लोक में पहुँची अब सूर्य शशि जाल जाए ऐसी शोभा देखी नाए अब सूर्य शशि जाल जाए ऐसी शोभा देखी वहाँ से आज्ञा लेकर चली अगम पुरुष से जाकर मिली वहाँ से आज्ञा लेकर चली अगम पुरुष से जाकर मिली बन चंद्र सूर्य उजियारा और कहो क्या अगम पसारा बन चंद्र सूर्य उजियारा और कहो क्या अगम पसारा से भी फिर आगे बढ़ी सूरत नीरत निज पद में धरी वहाँ से भी फिर आगे बढ़ी सूरत नीरत निज पद में धरी निज पद है स्वामी फिर कहूँ मैं राधा स्वामी निज पद है स्वामी फिर कहूँ मैं राधा स्वामी क्यों कर करूँ महिमा में उस धाम की नील नील शशि एक एक तंगुरे लगे क्यों कर करूँ महिमा में उस नाम की नील नील शशि एक एक तंगुरे लगे पद मन मणि चढ़ी महल में शोभा की क्यों घर में पद मन मणि चढ़ी महल में शोभा की क्यों घर में संकोर मातर के वेद सिंहासन देखे
संकोर गिरद सिंहासन लेके जस स्वरूप राधा स्वामी धारा वाके अपारा जस स्वरूप राधा स्वामी धारा वाके अपारा दृष्टांत देव में गिनती भी बाकी नहीं रही दृष्टांत देव में गिनती भी बाकी नहीं रही यह आरत में बढ़ की गई कसवर अपनी भाई यह आरत में बढ़ की गई कसवर अपनी आज आरती हमारी सुमिरन राधा स्वामी करो आधारी आज आरती हमारी सुमिरन राधा स्वामी करो देखिए, ऐसे भी दुनिया के अंदर किसी भी मामले को शुरू में हमें कोई भी किसी भी चीज, किसी भी स्थान, किसी भी मुद्दे को लेकर के हमसे बात करता है, हम उसकी बात के ऊपर पहले प्रतीत करते हैं, फिर उसके लिए उतावले होते हैं, कहीं अपनी पहुंच उस तक बनाते हैं, तो वो चीज से हम सन्मुखता ले पाते हैं। आज संतों ने आकर के जिस अनुरूप घट का पूरा भेद लाकर के हम लोगों के सामने दिया, कोई संशय भ्रम होना ही नहीं चाहिए। प्रतीत के आधार पर अपनी उमंग बनाओ, उधर की पहल करो और वास्तविकता से अपने आप को रूबरू। अब कहीं कोई पहल की सोचता ही नहीं है और संतों की बात को यूं अतिशयोक्ति करके बयान करना शुरू करता है कि ये कोई मुमकिन है, ये तो गप है, ये तो ऐसा है। नादान बुद्धि, कहीं अपने कदम तो बढ़ाओ उस ओर, तो आप वास्तविकता क्या है कि संतों की बात में सत्यता कितनी है अपने आप सामने आएगा। और इसके लिए भी जैसा मालिक ने संत मतराया श्रीमत में बताया हुआ है, ये जो कुछ भेद, ऐसा नहीं कि आपको मरणोपरांत आपको मिलेगा। जितने आप अपनी लगन से कार्रवाई करते जाओ, परख पहचान वाकिफता आप अपने आप से जोड़ते जाओ, और जो जो आपको वाकिफता मिलेगी, कोई सबब ही नहीं बनता कि आप उस बात में जितना कुछ शब्दों में मालिक ने बताया उससे कहीं अधिक का लखाओ न करो। देखिए, शब्दों की एक सीमा होती है, सीमा के बाहर शब्दों का बखान नहीं हो सकता। जबकि वहां ऊपर की जो लीलाएं हैं वो मालिक ने जैसा दिया है कि जहां तक हो सका मुमकिन
वहां तक कलमबद्ध किया गया। लेकिन जहां हम अपने आप को अंतर में धसाएंगे, मालिक के आधार में, मालिक के साथ में, मालिक के नाम के साथ जुड़ते हुए, अपने आप कहीं ना कहीं हमारी स्थिति का लखाव, आभास, हमारी स्थिति का परिवर्तन, यानी हमारी नूरानियत जब बढ़ती चली जाएगी, हमारा पावर बढ़ता जाएगा, तब तो हमको कबूल करना पड़ेगा कि हकीकत में संतों की बात सत्य है, बातों में दम है। अब ये चीज ऐसी है कि जब तक आप करने के डगर पर अपने आप को न जोड़ो, यानी उसके लिए आप पैर न, तब तक आप उस चीज को समझ ही नहीं सकोगे। ये खाली शब्दों तक सीमित रह जाती है, जबकि मालिक का शब्दों के जरिए से अंतर को चिताने का मकसद कि कहीं अंतर हमारा चेतन बने और हम बाहर की जगह अंतर का रूप धारें। तो मालिक का साथ अंतर का, साकार के रूप में निराकार का, गह करके घट अंतर की गति हासिल करते हैं अपने पद तक, सत्य देश रायस में देश तक अपने गम बना सके। और ये मुमकिन है संत मत रायस मत के जरिए से, रायस में नाम के साथ। राधा बार
We